तो आइए अब आपको दिखाते हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह किम जोंग परमाणु बम फोड़ने की तैयारी में है। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। ये सैटेलाइट पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। इसमें लकड़ी के टुकड़े साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये जो रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं और ये बॉक्सेस की बात हम कर रहे हैं फिलहाल, और जो इशारा ये करते हैं कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है और ये काम है वहां पर नई बिल्डिंग्स को बनाने का और वहां मौजूद पुराने स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने का। ये स्ट्रक्चर्स देखिए आप, लगातार ये पहले ध्वस्त किए जा चुके थे और किम जोंग ने जानबूझकर ये मैसेज देने के लिए ध्वस्त किया था, लेकिन अब इनके स्ट्रक्चर्स को रिपेयर करने का काम सामने आ रहा है। अब ये दूसरी सैटेलाइट तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब आपको दूसरी सैटेलाइट इमेज दिखाई जाएगी। इसमें पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर सुरंग का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये सुरंग का पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। रिपेयर के सबूत हमें यहीं से मिले हैं। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि इस तरह की तैयारी किम जोंग की है। बताया ये जा रहा है कि ये सबूत है इन सुरंगों में खुदाई और रिपेयर का काम होने का। तो देखिए किस तरीके से किम जोंग इस वक्त परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं, या न्यूक्लियर टेस्ट किस तरह का है, ये बॉम्ब का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, ये तमाम सवाल बन रहे हैं। और इन सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग कर लेंगे सीधे मेरे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, अब न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल की बात हो रही है, टेस्टिंग की भी बात सामने आ रही है, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में सबसे पहले अगर नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो जाहिर तौर पर सबसे पहले मैसेज देना होता है अमेरिका को और साउथ कोरिया को। ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और उसके बाद यही टाइमिंग क्यों चूज की गई, और साथ साथ ये भी क्या इस कदम के बाद नॉर्थ कोरिया के वर्ल्ड वॉर की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है? जी, जब पूरे विश्व में लगातार स्थितियां और ज़्यादा खराब होती जा रही हैं और विश्व युद्ध की तरफ विश्व बढ़ता हुआ दिख रहा है, जाहिर सी बात है ऐसे में वो लीडर्स, जब विश्व पूरी तरह से शांत था तब भी वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे लीडर्स कैसे शांत रह सकते हैं। और इसीलिए किम जोंग उन अब पुंगेरी न्यूक्लियर साइट पर उन्हें रीएक्टिवेट कर दिया है और इंटेलिजेंस, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है उसके जरिए ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है, चीन और ताइवान के साथ साथ अलग आधा दर्जन फ्रंट्स पर जो कुछ हो रहा है उसका फायदा जरूर उठाना चाहते हैं किम जोंग उन, और इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण करना चाहते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन्हें किसी तरह की न्यूक्लियर 100% टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना और इस तरह का न्यूक्लियर टेस्ट करना। अगर उनके पास आ गया तो मान लीजिए चाहे वो पेंटागन हो या फिर क्रेमलिन, सबकी नींदें उड़ जाएंगी। बिल्कुल आशीष, आपने चाइना का जिक्र किया। विवेक, इसी पर आपसे सवाल लेते हुए, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पर और जाहिर तौर पर बौखलाया हुआ है, और क्योंकि रशिया और चाइना बैकएंड से मिले हुए हैं आपस में, क्या ये समझा जाए कि एक नॉर्थ कोरिया मोहरे के तौर पर चीन की ओर से इस्तेमाल किया गया है पूरे, अगर इस सिचुएशन को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो? देखिए अंकिता, जो आशीष ने बात शुरू की है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात इसलिए है क्योंकि रूस और चीन ही नहीं, अमेरिका के जितने दुश्मन इस दुनिया में हैं वो सब अब अमेरिका से हिसाब चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया उसमें नंबर 1 है, तानाशाह है, दुनिया में किसी भी सरकार की वो बात सुनने को तैयार नहीं है, कभी किसी सरकार से उसके अच्छे संबंध नहीं रहे। आज मिलिट्री परेड निकलनी है नॉर्थ कोरिया में, वो ताकत अमेरिका को दिखाएगा। चाइना ताइवान के बहाने अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, रूस यूक्रेन के बहाने अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, और रूस के टारगेट पर यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के अलायंस हैं, अमेरिका के पार्टनर हैं, अमेरिका के करीबी हैं, और अब वो रसिया के टारगेट पे हैं। उधर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो ईरान अपना हिसाब बराबर करना चाहता है, जो आर्मी जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने मारा था। तो कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से न केवल हिसाब चाहते हैं बल्कि वो विवेक तमाम वॉर फ्रंट खुल गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।